नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे। आप सभी प्यारे मित्रों का आज संध्याकालीन दर्शन एवं आरती में स्वागत है। और बहुत ही पवित्र मास ज्येष्ठ का महीना चल रहा है अशोक भाई। और इस महीने में अधिक मास स्नान का बहुत ही महत्व बताया गया है, क्योंकि ज्येष्ठ के 2 महीने हाँ। अब उसमें सुबह सुबह नहाते हैं, उसका महत्व है नहीं कि हम दोपहर में आके नहा लें। ठीक है, तो आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे चैनल रेवा दर्शन के माध्यम से सर्वप्रथम माँ नर्मदा के दर्शन आप करिए और माँ नर्मदा से आशीर्वाद प्राप्त करिए और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का जो विषय रहेगा अशोक भाई जी, खासकर जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आज इस दौर में चल रही है, बहुत ही उससे मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो परिवार हैं उन पे मतलब कमर तोड़ जिसको बोल सकते हैं, उसका लोड इतना पड़ रहा है। महंगी महंगी किताबें और जो बच्चों की फीस है, मनमानी फीसें प्राइवेट स्कूलों के द्वारा वसूली जा रही है। तो इससे हमारा समाज, हमारा मध्यम वर्गीय समाज, हमारा निम्न वर्गीय समाज बिल्कुल कमर तोड़ अवस्था में पहुंच चुका है। मजबूरी में अपने बच्चों को वो शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। तो अशोक भाई, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? नर्मदे हर दोस्तों, आप सभी का रेवा दर्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन आपको माँ नर्मदा के भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और आज का जो विषय है वो है स्कूलों की मोनोपाली। किस तरह से ये एक तरह का एक कैंसर बन गया पूरे भारत में। हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत की बात है। दूसरा, अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करें तो रिसेंटली आपने देखा कि नीट की परीक्षा में किस तरह से पेपर को खरीदा गया, पेपर बेचा गया। यानी वो लोग जिन्होंने शिक्षा का, माँ सरस्वती का और लोगों के भविष्य का, सबका एक तरह से लेकर सौदा कर दिया। यानी बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सौदा कर दिया। यानी ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात। देश की शिक्षा प्रणाली कहाँ जा रही है, ये बहुत सोचने की बात है। और ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, अभी वो शिक्षारत हैं, आपके भी बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो हमें इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर खरीद फरोख्त होती रही शिक्षा की, तो वो दिन दूर नहीं है जब वो लोगों के बच्चे ही हमेशा अच्छी नौकरियों में रहेंगे जो पेपरों को खरीदते हैं। आपके, मेरे, हम सब के बच्चे जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके अच्छे नंबरों से पास होते हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हो पाती। उसका सीधा सीधा कारण यही है कि दोस्तों, ये जो बीच के दलाल हैं, ये शिक्षा का दलाली करके आपके, हमारे सबके बच्चों को, भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। अब अगर बात की जाए स्कूलों की मोनोपाली की, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। मैं अक्सर इस विषय में सोचता हूँ और मैंने इसमें कई बार प्राइवेट स्कूलों को भी अलर्ट भी किया है कि आप जब कोई एक विषय को लेके, कोई किताबों को लेके जब आप प्रिंट करवाते हैं, तो छोटी सी किताब, अगर छोटी सी बात करूँ, छोटी सी किताब की, तो वो 100 पेज की किताब होगी तो भी उसके ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 150 से 200 रुपये जानी चाहिए। लेकिन कई बार 1200 रुपये, 1500 रुपये, यानी किस तरह की शिक्षा आप दे रहे हैं बच्चों को। यही अगर छोटी सी किताब को, अगर एक चीज़ और ये होना चाहिए रावंत है कि सरकार ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लेके एक इसका मापदंड तय करना चाहिए। बिल्कुल करना कि चाहिए भाई आपने इस तरह के प्रिंटिंग करवाई है और इसकी ये कैटेगरी, यानी आपको, हमको सबको मालूम है कि प्रिंटिंग का कितना होता है, कागज़ का वैल्यू कितना होता है, और अगर एक 200 पन्ने की किताब छपी है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी। बिल्कुल। अगर उसकी आप 150 रुपये की किताब के 1200 रुपये ले रहे हैं तो ये बहुत मतलब अनैतिकता है, पूरे समाज पर अनैतिकता है। और खासकर उन गरीब लोगों पर, उन दयनीय स्थिति के लोगों पर ये बहुत, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि माँ बाप का एक सपना रहता है, वो भले शायद धाड़की करते हों, किसी के यहाँ तिहाड़ी करते हो, मजदूरी करते हो, लेकिन उनके बच्चे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब किताबों का इस तरह से वो बोझ देखते हैं, ट्यूशनों का बोझ देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं। तो इस विषय को बहुत गंभीरता से आप, हमको सबको लेना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस पे जब तक हम लगाम नहीं कसेंगे, नकेल नहीं कसेंगे, ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, इस विषय में जितना बोला जाए उतना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत विडम्बना है इस विषय में।
फिलहाल तो इतना है कि आप सब हम जागें और इस मोनोपोली को ख़त्म करने का प्रयास करें। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आप चैनल पे प्रतिदिन आते ही हो और माँ नर्मदा के दर्शन अपने चैनल रेवा दर्शन के माध्यम से हमारे भक्तों को कराते हैं। और आज का जो विषय था आपने बखूबी सभी के सामने बिल्कुल खोल के रखा, खुली किताब की तरह रखा। किस तरह से स्कूलों की जो मोनोपॉलिसी आप बता रहे थे अभी, और किस तरह से मनमानी उनके द्वारा की जा रही है। महंगी किताबें, यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है। तो मैं जिम्मेदार लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके इस ओर भी अपना ध्यान बिल्कुल आकर्षित करें, क्योंकि वैसे भी वैश्विक संकट की बार बार घोषणाएं चल रही है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये वैश्विक संकट तो ठीक है, अलग चीज़ है। बाकी जो हमारे देश में इस तरह के संकट चल रहे हैं उनसे ही हम निजात पा जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। हमारे आने वाले भविष्यों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा जीत का कारण बनेगा। लेकिन ये शिक्षा प्रणाली में कहीं न कहीं बदलाव होना बहुत ज़रूरी है अशोक भाई। बहुत जरूरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आप हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें, हो सके तो शेयर करें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ठीक है।